दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर्स की। मेरी लास्ट लास्ट नाइट मेरे पास एक फाइवर का ऑर्डर आया था जो कि मुझे कंप्लीट करना था एक ही दिन में, और मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे उसको कंप्लीट करने में। कंप्लीट कर लिया मैंने, तो मैं चाहता था कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो चलें देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर था वो कैसा रहा। ये था ऑर्डर और ये मेरी क्लिक थी, और यहाँ पर ये देखें $5, और इसी तरह ये कंप्लीट डेटा था। जैसे देखें बायर सबमिटेड इंफॉर्मेशन, वर्क डिलीवर्ड, और ये दिस ऑर्डर विल बी मार्क्ड एज कम्प्लीटेड इन 3 days। ये 3 दिन के बाद ये कम्प्लीटेड शो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें वर्क डिलीवर्ड हो गया है। मैंने इसको लास्ट नाइट ही कंप्लीट कर दिया था और डिलीवर कर दिया। तो इसमें क्या था और मैंने ये कैसे कंप्लीट किया, आइए इस पे बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से था। ये इनकी वेबसाइट थी और ये PHP पे बनी हुई है, और इस पर यह था कि ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जब किसी भी ऑप्शन को अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें विंडोज रिफ्रेश हो रही है, और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस क्लिक करने के बाद बेसिकली सेलेक्ट लीग और ग्रुप और ये सारे, उसके बाद एक विंडो शो हो जाती है। इसमें भी यहाँ पर कोई नाम लिखना होता था, ये ऑलरेडी किया हुआ है। उसमें करना ये था कि ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ रही है। लेकिन इस डेट को अगर मैं एडिट करना चाहूँ, कुछ इस तरह से एडिट हो रही है। अब इसको डेट को सेट करना था, बेहतर फॉर्म में आना था, जैसे कैलेंडर शो हो जाता है उस तरह से। और उसके साथ साथ ये नीचे देखें रेड कुछ शो हो रहा है टेक्स्ट। अब ये रेड टेक्स्ट भी एक पॉपअप में शो करना था। ये दो टास्क दिए गए थे। अब इसको भी देख लें, अगर यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग करते हैं तो इसको डायरेक्ट चेंज होता है। और दूसरी बात यह कि जैसे सेव बटन पे क्लिक करूँ ये सेव हो जाएगा, लेकिन ये सेव नहीं होना चाहिए था। ये था कि एक पॉपअप शो हो जाए जिसपे कंफर्मेशन मांगे और ये डेटा कहे कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। तो ये बायर्स की जो रिक्वायरमेंट थी। तो चले मैंने कैसे कंप्लीट किया वो बताता हूँ आपको। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक डमी सा फ़ाइल बनाई अपने। मैंने आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। पहले फ़ाइल मैंने बनाई index.html की। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने इनपुट ले लिया, एक फॉर्म बना दिया क्योंकि उसमें भी फॉर्म बना हुआ था। तो मैंने एक फॉर्म बनाया उसमें। तो फॉर्म में देखें ये उसी तरह का ही इनपुट है, लेकिन अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसकी डेट भी आ रही है। और इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से एडिट कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ ये कुछ डेटा है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब इसको मैंने जैसे सेव बटन पे किया, जैसे वहाँ पर भी सेव था, जैसे ही क्लिक किया ये ऑप्शन दे रहा है इसको, प्लीज़ कंफर्म यू विल एंटर। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको दोबारा सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं ये किसी और पे चला जाएगा। मैंने कोई डमी एक पेज दिया हुआ है, वो पेज मेरे काम का नहीं है। मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने लगाया था। तो क्या किया था मैंने, ये कोड देख लें इसको। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, उसके में ये इनपुट टाइप मैंने दे दिया और ये डेट शो हो रहा है। और उसके बाद मैंने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल के अंदर वो डेटा सारी जो भी उसमें शो करनी थी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली विंडो, ये सब कुछ ये ऑलरेडी उसमें दिया हुआ था, वही चीज़ मुझे इसमें दिखानी थी, तो मैंने ये मॉडल में शो कर दिया। अब उसके बाद मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ की है, और ये सब कुछ किया था मैंने। 4 घंटे लग गए थे इसमें सीखने में और सब कुछ सीखने में। ये कंप्लीट फाइल थी तकरीबन कितने पेजेस हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं, 1367 नंबर ऑफ़ लाइन्स कोड है। तो इसको करना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बता दें। और ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आप भी फाइवर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर लें और अपनी गिग बनाएं, काम शुरू करें जो भी आपको काम आता है, ठीक है जी। थैंक यू।